राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया है। बजट में राज्य सरकार का मेन फोकस महिलाओं पर रहा है और उसके साथ ही शिक्षा और छात्रों से जुड़े भी कई ऐलान किए गए हैं। राजस्थान सरकार के बजट में सरकारी नौकरियों की बम्पर भर्ती समेत कई बड़े ऐलान किए गए हैं और इसे लेकर भरतपुर के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार से जैसी उम्मीद थी, बजट उस उम्मीद पर खरा उतरा है। राजस्थान सरकार यानी भजनलाल सरकार ने अपना पूर्ण बजट पेश कर दिया है। मेरे साथ आम लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि बजट को लेकर के जो उनकी उम्मीदें थी, क्या उन पर वो खरा उतर पाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक कीची है। मैं सेवा भरतपुर से रहने वाला हूँ। तो अभिषेक, आज राजस्थान सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? राजस्थान सरकार ने जो युवाओं के लिए इतना अच्छा बजट पेश किया है, उसके लिए श्रीमान मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे राजस्थान के भागीरथ सीएम साहब हैं, भजनलाल शर्मा जी, उनने इतना अच्छा बजट पेश किया है। बहुत ही, ये लगा लीजिए, उनको कितने शब्दों में कहें वो कम है। और जो अब नई भर्तियां निकाली हैं, और दूसरा जो अभी भरतपुर के लिए बंद बारेठा का पानी डायरेक्ट सुजानगंगा नहर में दिया है, जिससे भरतपुर में पर्यटन स्थल कोटा के स्तर पे यहाँ भी विकास विकसित होगा। इधर से विकास बोर्ड जो ब्रज के लिए बनाया है, वो बहुत अच्छा बनाया, सुंदर बनाया है। और अपने घने के लिए भी उन्होंने बहुत सारी सौगातें दी हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। उसके अटारी के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कन्वर्ट किया है, उनके लिए भी बहुत बहुत अच्छा किया है। भरतपुर जिले के लिए तो वे महाभागीरथ जी हैं, और हमारे तो सबसे बड़े भजनलाल सरकार जिंदाबाद, भजनलाल सरकार। तो देखिए, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है सर? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या कहेंगे जिस तरह से बजट पेश हुआ है राजस्थान का? बहुत बढ़िया बजट किया है। अच्छा, बढ़िया बढ़िया किया है। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार है मेरा नाम। क्या कहेंगे आप राजस्थान सरकार के बजट को लेकर के? हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी का वो जो बजट पास किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य किया है उन्होंने। और महिला को 50% आरक्षण देके नौकरियों में बहुत बढ़िया काम किया है। बाकी नौकरियां भी निकालने की बताई है, वो भी निकाल रहे हैं। और डीजल पेट्रोल पर राहत देके बहुत ही जनता के साथ बहुत अच्छा कार्य किया है भजनलाल सरकार जी ने। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि आपको जो बजट है भजनलाल जी का, बहुत ही सराहनीय और विश्वास पात्र है। बिल्कुल, देखिए, ये भरतपुर के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि जो राजस्थान सरकार का यानी भजनलाल सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया है, उसको ये अच्छा बता रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं। कुछ युवा हैं, उनसे बात कर देते हैं। क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम रंजीत है। रंजीत भाई, क्या कहेंगे आप राजस्थान सरकार के बजट को लेकर के? देखो, बहुत अच्छा किया सीएम साहब ने, भजनलाल सरकार ने। डीजल और पेट्रोल के दाम उतार दिए हैं, बहुत अच्छा किया। और आरक्षण भी दिया युवाओं के लिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे बजट को लेकर? देखिए, जो भी कोई सरकार है हमेशा अपने देशवासियों की, प्रदेशवासियों के लिए अच्छा करने की कोशिश करती है। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो भी आज राजस्थान सरकार का प्रदेश का जो बजट पेश किया, उसमें जैसे पेट्रोल है, डीजल है, एजुकेशन है और जो डेवलपमेंट है, इन सारी चीजों पे काम किया है। ये नहीं कि किसी एक ही पर्टिकुलर एरिया को लेके उन्होंने ध्यान दिया है। तो जो ओवरऑल जो बात करें हम, तो पूरे राजस्थान के विकास के हिसाब से सभी व्यक्तियों के, गरीब, अमीर, मीडियम वर्ग, सभी वर्गों को जो ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया और इस बजट की हम सराहना करते हैं। राजस्थान सरकार यानी भजनलाल सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया है। मेरे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि जो उनकी उम्मीदें थी, क्या उन पर खरा उतर पाए हैं। क्या नाम है सर? सर, मेरा नाम नीरज चौधरी है। मैं सेवर से पार्षद हूँ। क्या कहेंगे सर राजस्थान सरकार के बजट को लेकर के? बहुत ही खूबसूरत बजट पेश हुआ है। सबसे अच्छी बात तो ये बता दूं मैं आपको कि भरतपुर के लाल, हमारे भजनलाल सरकार जो है, उससे हमें बहुत उम्मीद है। उम्मीद हमें ही नहीं, पूरे राजस्थान को उम्मीद है, क्योंकि एक नया चेहरा निकल के जो प्रधानमंत्री जी ने लाके रखा है, पेश किया आज हिंदुस्तान के अंदर, उस चेहरे से लोगों को बहुत सारी उम्मीद है। और वो निश्चित ही काम करने वाले संघर्षशील नेता हैं। आज से पहले जब सीएम नहीं बने थे तो वो लोग नहीं जानते थे, लेकिन हम जानते हैं उनको। उन्होंने इतना संघर्ष किया है, सुबह 7 से लेकर रात के 12 बजे तक पार्टी के कार्यों में जाना, लोग कार्यकर्ताओं से मिलना। संघर्षशील नेता है। आज उनको सीएम का पद मिला है, उन्होंने बजट पेश किया है। बहुत ही खूबसूरत बजट है ये, और निश्चित ही ये राजस्थान की दिशा चेंज करने वाला बजट है। और मैं बता दूं कि आपके इन्होंने सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह आई है कि 25 लाख
ग्रामीणों में नल कनेक्शन दिए जाएंगे, जिसकी पानी की समस्या हमेशा राजस्थान से आता रहता है, समाचार आते रहते हैं कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो 25 लाख नए कनेक्शन करने में राजस्थान में जा रहे हैं। ये बहुत ही राजस्थान की तस्वीर बदलने वाला इनका कदम है, सराहनीय कदम है। इसके अलावा प्रदूषण को खत्म करने के लिए हमारे 300 इलेक्ट्रिक बसें चलने जा रही हैं, जिसमें भरतपुर को भी निश्चित ही बहुत सारी बसें मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे भी हमारा घना पक्षी बिहार है, जिसके कारण हमेशा शिकायत आती रहती है प्रदूषण की, तो वो भी यहाँ से प्रदूषण खत्म होने जाएगा। और उसके बाद आते हैं तो अपन मैं आपको बता दूं कुछ पॉइंट मैंने आप नोट भी किए थे, मैं आज बजट को देख रहा था। जब अजमेर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर आधुनिक सुविधा युक्त बस स्टैंड बनेंगे, बस स्टैंड जहाँ पे हम बसों को पकड़ने के लिए हमारे यात्री जाते हैं, तो वहां पे ये चीज आ रही थी कि भाई लोगों को सुविधा ही नहीं है, भीगना पड़ता है, गाड़ियां टाइम से नहीं आ रही। तो अगर यहाँ पर हमारे बस स्टैंड खूबसूरत बनेंगे, सुविधा युक्त बनेंगे, आधुनिक सुविधा युक्त बनेंगे, तो लोगों को जाने में अपनापन का एहसास होकर साफ सुथरा रह पाएगा। तो ये चीजें हैं। और कुछ चीजें भी मैंने बनाई हैं, जैसे पीएम सूर्य घर योजना तहत पीएम साहब ने, पीएम आदरणीय मोदी साहब ने योजना शुरू करी थी सूर्याघर। सूर्याघर में इन्होंने क्या किया था, आदर्श सौर ग्राम बनेंगे, आदर्श सौर ग्राम बनेंगे, जिसके अंतर्गत छतों पे सोलर प्लांट लगाने का एक ये योजना है, जिसके अंतर्गत जहां बिजली नहीं पहुंच पा रही है वो लोग वहां पर अपनी बिजली उत्पाद कर सकते हैं। अगर उनके पास ज्यादा बिजली आ रही है तो वो और सरकारी बिजली विभाग को दे सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी योजना है। अगर इस पर काम होता है तो निश्चित ही ये भी राजस्थान को एक नया, पूरे भारत को नया मॉडल दिखा सकती है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, हमारे जो भरतपुर का है, ये भी एक हमेशा भरतपुर, हमें स्वार्थ रहता है कि हमारे जो सीएम है वो भरतपुर के लिए कुछ अलग से करें। तो उन्होंने आज अपने गांव अटारी के लिए जो पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, वहां पे उसको सीएससी कर दिया, प्रमोट कर दिया, इसको प्रमोशन कर दिया है। तो वहां के लोगों को सुविधा मिलेगी। और निश्चित ही अभी कुछ दिन पहले उन्होंने भरतपुर के लिए बहुत सारी योजनाएं अपनी बजट से पहले भी दी थी, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे कि उन्होंने सारस चौराहे पे एक हाईवे बनाने के लिए बोला है, सेवर पे एक हाईवे बनाने के लिए पुल बनाने के लिए बोला है, हीरादास पे फ्लाईओवर बनाने के लिए बोला है। तो ये जो फ्लाईओवर अगर हमारे बन जाते हैं तो इसके बाद हमारी जो दुर्घटनाएं जो हो रही है लगातार, जैसे सारस की, सेवर की, हीरादास की, और जो ट्रैफिक जाम की समस्या थी, ये भी निजात होने जा रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत बजट है, हम बहुत प्रसन्न है, और हम ही क्या पूरा क्षेत्र बहुत प्रसन्न है। और हमारी तो बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे आदरणीय सीएम साहब के लिए कि वो ऐसे अच्छे से खूबसूरत बजट लाते रहें और भरतपुर का और अपना नाम रोशन करते रहें। बिल्कुल, देखिए ये स्थानीय लोग थे और राजस्थान सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसको लेकर के काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से राजस्थान में शिक्षा को लेकर के जो वैकेंसी निकाली है, या जो आधुनिक बस स्टैंड बनेंगे, या जो लाइब्रेरी खोलने के लिए जो बजट पेश किया है, या उन्होंने जो चिकित्सा को लेकर के जो बात कही है, तो कहीं न कहीं उनको लेकर के लोग जो एक उम्मीदें कर रहे थे उन पर वो खरा उतरे हैं। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।